एक खूबसूरत गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम अली था। अली बहुत खुश मिजाज और सबका लाडला था। आज अली की सालगिरह थी और उसके वालिदैन ने उसके लिए एक खूबसूरत तकरीब का इंतजाम किया था। रंग बरंगे गुब्बारे, रोशनियों की लड़ियों और मजेदार खानों से घर सजा हुआ था। गांव के सब बच्चे और दोस्त भी सालगिरह में शरीक थे। अली के घर के साथ एक बड़ा शेरों का फार्म था जहां बहुत सारे शेर रखे गए थे। फार्म के मालिक ने हमेशा शेरों को मजबूत पंजरे में रखा था ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन इस दिन जैसे किस्मत ने कुछ और ही कहानी लिख रखी थी। जब सालगिरह की तकरीब जोरों पर थी और बच्चे खेल कूद में मसरूफ थे, अचानक फार्म का एक दरवाजा खुल गया और 3 बड़े शेर बाहर निकल आए। बच्चों की चीखें बुलंद हुईं, सब लोग घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। अली के वालिदीन के चेहरों पर खौफ के आसार थे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो शेर किसी को नुकसान पहुंचाने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता सालगिरह की तरफ बढ़ने लगे। वो शेर जैसे गुस्से में नहीं बल्कि तजस्सुस में थे। अली की हिम्मत सबसे ज्यादा थी। उसने डरने के बजाय आहिस्ता से आगे बढ़कर शेरों की तरफ देखा। एक शेर ने अपनी बड़ी आंखों से अली की तरफ प्यार भरी नजर डाली और बैठ गया, जैसे कि वो कुछ कहना चाह रहा हो। फार्म का मालिक भी वहां पहुंच गया और हैरान हुआ कि शेर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे बल्कि अली के केक की खुशबू सूंघ रहे हैं। अली ने हंसकर कहा, लगता है ये भी मेरे साथ सालगिरह मनाना चाहते हैं। सब बच्चे थोड़े हैरान और खुश हो गए। फार्म के मालिक ने जल्दी से शेर को काबू में किया, लेकिन उससे पहले अली ने केक का एक टुकड़ा शेरों के लिए जमीन पर रखा। शेर ने वो टुकड़ा सूंघा और हल्की सी आवाज निकालकर खुशी का इजहार किया। इस दिन के बाद गांव के लोग बात करते थे कि अली की सालगिरह सबसे खास थी, क्योंकि पहली बार शेरों ने भी सालगिरह मनाई। अली बहादुर बच्चा कहलाया और फार्म के मालिक ने शेरों के लिए अलग जश्न मनाने का वादा किया ताकि वो भी खुश रहें। यूं ये कहानी गांव के बच्चों के लिए बहादुरी और मोहब्बत की एक यादगार मिसाल बन गई। एक दौर की बात है। एक बड़े शानदार महल में एक नेक दिल बादशाह अपनी प्यारी बेटी के साथ रहता था। बादशाह अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था, लेकिन कभी कभार बादशाहत के सख्त उसूलों की वजह से दोनों के बीच इख्तिलाफ हो जाता था। एक दिन किसी बात पर बाप बेटी में बड़ा झगड़ा हो गया। बेटी गुस्से में महल छोड़कर जंगल की तरफ निकल गई। जंगल में बेटी अकेली और खौफजदा थी। इसी दौरान एक खतरनाक हथियारा उसके पीछे लग गया। उसका इरादा शहजादी को नुकसान पहुंचाने का था ताकि बादशाह कमजोर पड़ जाए। जैसे ही हथियारा शहजादी पर हमला करने लगा, अचानक एक जोरदार धाड़ सुनाई दी। ये धाड़ एक शेर की थी जो करीब ही रहता था। शेर ने अपनी तेज रफ्तार से आकर हथियारे को जमीन पर गिरा दिया और उसे भगा दिया। शेर ने शहजादी की जान बचा ली। जब बादशाह को यह खबर मिली तो वो फौरन अपनी फौज के साथ जंगल आया। अपनी बेटी को जिंदा और महफूज देखकर बादशाह की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने शेर के बहादुरी पर शुक्रिया अदा किया और उस दिन के बाद जंगल में शिकार बंद कर दिया ताकि जानवर भी सुकून से रह सकें। शहजादी ने भी अपने वालिद से माफी मांगी और कहा कि वो हमेशा उनकी बात सुनेगी। बादशाह ने बेटी को गले लगाकर कहा, तुम मेरी सबसे बड़ी खुशी हो और अब हम कभी अलग नहीं होंगे। यूं शेर की बहादुरी की वजह से न सिर्फ शहजादी की जान बच्ची बल्कि बाप बेटी के दिल भी हमेशा के लिए जड़ गए। एक जंगल में एक शेर, एक खरगोश और एक गाय रहते थे। तीनों की दोस्ती बहुत मशहूर थी। शेर ताकतूर था, गाय नेक दिल थी और खरगोश बहुत होशियार था। तीनों दिन भर साथ खेलते, बातें करते और जंगल के दूसरे जानवर उनकी दोस्ती की मिसाल देते। एक दिन खाने के मामले पर उनके दरमियान झगड़ा हो गया। शेर ने कहा कि जो शिकार मैं करूंगा वो सबसे ज्यादा खाएगा क्योंकि मैं सबसे ताकतूर हूं। गाय ने कहा कि सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए क्योंकि दोस्ती बराबरी से चलती है। खरगोश ने कहा कि अगर अक्ल का इस्तेमाल ना हो तो ताकत और नेकी का कोई फायदा नहीं। उनकी बातें बढ़ते बढ़ते झगड़े में बदल गईं और तीनों अलग अलग हो गए। जंगल के दूसरे जानवर भी अफसोस करने लगे कि इतनी अच्छी दोस्ती खत्म हो गई। वक्त गुजरता गया। शेर को एहसास हुआ कि बगैर दोस्तों के उसकी जिंदगी खाली है। गाय को भी समझ आया कि मोहब्बत और दोस्ती सबसे बड़ी दौलत है। खरगोश ने सोचा कि अगर वो सब दोबारा इकट्ठे हो जाएं तो जंगल में खुशियां वापस आ जाएंगी। एक दिन खरगोश ने एक तरकीब निकाली। उसने गाय और शेर को अलग अलग बिलाकर कहा कि जंगल में खतरा बढ़ रहा है और अगर वो इकट्ठे ना हुए तो सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये बात सुनकर शेर और गाय दोनों मान गए और खरगोश के साथ बैठे। तीनों ने अपने दिल की बात की, एक दूसरे से माफी मांगी और वादा किया कि अब कभी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करेंगे। इस दिन के बाद तीनों की दोस्ती पहले से भी ज्यादा गहरी हो गई। जंगल के जानवरों ने खुशी मनाई और सबने सीखा कि दोस्ती में सबसे अहम चीज मोहब्बत, समझदारी और माफ करना है। उसके बाद शेर
गाय और खरगोश हमेशा इकट्ठे रहने लगे और उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे जंगल में दी जाने लगी। एक जंगल में एक शेर, एक खरगोश और एक गाय रहते थे। तीनों की दोस्ती बहुत मशहूर थी। शेर ताकतवर था, गाय नेक दिल थी और खरगोश बहुत होशियार था। तीनों दिन भर साथ खेलते, बातें करते और जंगल के दूसरे जानवर उनकी दोस्ती की मिसाल देते। एक दिन खाने के मामले पर उनके दरमियान झगड़ा हो गया। शेर ने कहा कि जो शिकार मैं करूंगा वो सबसे ज्यादा खाएगा, क्योंकि मैं सबसे ताकतवर हूं। गाय ने कहा कि सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि दोस्ती बराबरी से चलती है। खरगोश ने कहा कि अगर अक्ल का इस्तेमाल ना हो तो ताकत और नेकी का कोई फायदा नहीं। उनकी बातें बढ़ते बढ़ते झगड़े में बदल गईं और तीनों अलग अलग हो गए। जंगल के दूसरे जानवर भी अफसोस करने लगे कि इतनी अच्छी दोस्ती खत्म हो गई। वक्त गुजरता गया। शेर को एहसास हुआ कि बगैर दोस्तों के उसकी जिंदगी खाली है। गाय को भी समझ आया कि मोहब्बत और दोस्ती सबसे बड़ी दौलत है। खरगोश ने सोचा कि अगर वो सब दोबारा इकट्ठे हो जाएं तो जंगल में खुशियां वापस आ जाएंगी। एक दिन खरगोश ने एक तरकीब निकाली। उसने गाय और शेर को अलग अलग बिलाकर कहा कि जंगल में खतरा बढ़ रहा है और अगर वो इकट्ठे ना हुए तो सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये बात सुनकर शेर और गाय दोनों मान गए और खरगोश के साथ बैठे। तीनों ने अपने दिल की बात की, एक दूसरे से माफी मांगी और वादा किया कि अब कभी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करेंगे। इस दिन के बाद तीनों की दोस्ती पहले से भी ज्यादा गहरी हो गई। जंगल के जानवरों ने खुशी मनाई और सबने सीखा कि दोस्ती में सबसे अहम चीज मोहब्बत, समझदारी और माफ करना है। उसके बाद शेर, गाय और खरगोश हमेशा इकट्ठे रहने लगे और उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे जंगल में दी जाने लगी। एक दौर की बात है। एक बड़े शानदार महल में एक नेक दिल बादशाह अपनी प्यारी बेटी के साथ रहता था। बादशाह अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था, लेकिन कभी कभार बादशाहत के सख्त उसूलों की वजह से दोनों के बीच इख्तिलाफ हो जाता था। एक दिन किसी बात पर बाप बेटी में बड़ा झगड़ा हो गया। बेटी गुस्से में महल छोड़कर जंगल की तरफ निकल गई। जंगल में बेटी अकेली और खौफजदा थी। इसी दौरान एक खतरनाक हथियारा उसके पीछे लग गया। उसका इरादा शहजादी को नुकसान पहुंचाने का था ताकि बादशाह कमजोर पड़ जाए। जैसे ही हथियारा शहजादी पर हमला करने लगा, अचानक एक जोरदार धाड़ सुनाई दी। ये धाड़ एक शेर की थी जो करीब ही रहता था। शेर ने अपनी तेज रफ्तार से आकर हथियारे को जमीन पर गिरा दिया और उसे भगा दिया। शेर ने शहजादी की जान बचा ली। जब बादशाह को यह खबर मिली तो वो फौरन अपनी फौज के साथ जंगल आया। अपनी बेटी को जिंदा और महफूज देखकर बादशाह की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने शेर के बहादुरी पर शुक्रिया अदा किया और इस दिन के बाद जंगल में शिकार बंद कर दिया ताकि जानवर भी सुकून से रह सकें। शहजादी ने भी अपने वालिद से माफी मांगी और कहा कि वो हमेशा उनकी बात सुनेगी। बादशाह ने बेटी को गले लगाकर कहा, तुम मेरी सबसे बड़ी खुशी हो और अब हम कभी अलग नहीं होंगे। यूं शेर की बहादुरी की वजह से न सिर्फ शहजादी की जान बच्ची बल्कि बाप बेटी के दिल भी हमेशा के लिए जड़ गए।